हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। पार्ट 1 में हमने देखा था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इसका थ्योरी देखा था हमने। फिर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होता है, कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस तरह से एब्जॉर्प्शन करते हैं एनर्जी का। वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। इसमें हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इसकी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं। बीर लैम्बार्ट लो किस तरह से एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन को, एनर्जी को किस तरह से अफेक्ट करता है, और एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से। इसके जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में मेनली हम यूज करते हैं लैंप यूज किया जाता है, फिर मोनोक्रोमेटर होता है, फिर रेफरेंस सेल, सैंपल सेल, डिटेक्टर, रिकॉर्डर्स। जो लाइट हम ऐसे लाइट यूज करते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है 200 to 800 नैनोमीटर की लाइट प्रोड्यूस करता है, वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि हमारा 200 to 400 यूवी लाइट की वेवलेंथ होती है, 200 to 400 यूवी लाइट की वेवलेंथ होती है, और 400 to 800 विजुअल लाइट की वेवलेंथ होती है, विजुअल लाइट। जब ये वेवलेंथ की लाइट पास होती है मोनोक्रोमेटर से, मोनोक्रोमेटर जो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, इसमें दो स्लिट्स होते हैं, एक प्रिज्म होता है। ये जो फर्स्ट स्लिट होता है, इसका काम होता है कि ये जो वेवलेंथ की ये लाइट है, लाइट की रेज को, ये जो हमारा सेकंड स्लिट फर्स्ट स्लिट होता है, ये ऑल द लाइट को सभी लाइट को पैरेलल ले जाता है, प्रिज्म के पैरेलल ले जाता है। और ये जो प्रिज्म होता है, इसको इन लाइटों को डिफरेंट इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ में डिफरेंट वेवलेंथ में ये प्रिज्म लाइट को कन्वर्ट कर देता है विविग्योर में। और जो सेकंड स्लिट होती है, सेकंड स्लिट को जो सेकंड स्लिट होती है, कोई भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को पास होने देते हैं अपना से। इसको एडजस्ट किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा एडजस्ट कर दिया जाता है किस वेवलेंथ की लाइट की ज़रूरत होती है, उसी को यह सेकंड स्लिट पास करता है। उसके बाद जब ये लाइट की रेज पास होती है, सेकंड स्लिट से जब पास होती है, तो ये हमारा दो सेल रहते हैं, एक रेफरेंस सेल होते हैं और दूसरा सैंपल सेल। तब ये जो फर्स्ट रेज होती है, फर्स्ट रे जब ये रेफरेंस सेल से पास होता है, तो इसमें हम ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसका जीरो एब्जॉर्प्शन हो। इसमें हम ब्लैंक सॉल्यूशन ले सकते हैं, बफर सॉल्यूशन ले सकते हैं, जिसका बिल्कुल ही जीरो एब्जॉर्प्शन हो, वो बिल्कुल ही एब्जॉर्प्शन ना कर पाए। तो जब ये फर्स्ट रे पास होता है रेफरेंस सेल से, तो जो आई नॉट की इंटेंसिटी थी लाइट की, वो सेम ही पास हो गई, क्योंकि यहाँ पे जीरो एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे जो रेफरेंस सेल के पास आई नॉट जो जैसा कि इंटेंसिटी गई थी वही पास हो गई, बिकॉज क्योंकि जो रेफरेंस सेल में है जीरो एब्जॉर्प्शन हुई है, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है। फिर जो सेकंड रेज की लाइट होती है, जो सैंपल सेल से पास होता है, जो सैंपल सेल में यहाँ पे जो सैंपल को एनालाइज करना होता है उसको रखते हैं हम। जब यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी, जैसे कि यहाँ पे आई नॉट लाइट की इंटेंसिटी वाली लाइट पास हुई है, तो यहाँ पे आई नॉट जो आई एब्जॉर्प्शन हुआ, आई टी ट्रांसमिशन। ये हमारा एब्जॉर्ब इंटेंसिटी है और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। जब ये ड्यू टू एब्जॉर्प्शन के कारण ये इंटेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि पहले भी हमने देखा था, एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करता है, जो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस टाइप का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन, कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और एन नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो फर्दर एब्जॉर्प्शन है, फर्दर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पे भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे, जिसको बीर लैम्बार्ट लॉ के द्वारा दिया गया है। देख लेते हैं, पहले बीर लैम्बार्ट लॉ देख लेते हैं। बीर लैम्बार्ट लॉ को देखने से पहले सबसे पहले दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। जो लैंप है डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट को प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करती है, जो 200 to 800 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को जब प्रोड्यूस करती है, तो ये मोनोक्रोमेटर से जाता है, मोनोक्रोमेटर से पास होता है, जिसमें दो स्लिट होते हैं, फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट, और एक प्रिज्म होता है। जो फर्स्ट स्लिट होता है, ये लाइट को पैरेलली लेके जाता है प्रिज्म के पास, और प्रिज्म होती है इसको डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट में कन्वर्ट कर देती है, विवग्योर में कन्वर्ट कर देती है। और जो सेकंड स्लिट होता है, सेकंड स्लिट होता है जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है उसको पास होने देती है यहाँ से मोनोक्रोमेटर से
हाँ जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को पास होने देता है। सो मोनोक्रोमेटर की इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि जो लाइट प्रोड्यूस होता है ये जो मोनोक्रोमेटर होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आफ्टर कन्वर्जन जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो पास हुई है वो रेफरेंस सेल के पास जाती है। रेफरेंस सेल के पास जीरो ऑब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि यहाँ पे हम जीरो ऑब्जॉर्प्शन वाला सैंपल यूज करते हैं। यहाँ पे जो सिंपल ब्लैंक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं और बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसमें कि जीरो एब्जॉर्प्शन हो। उसके बाद हम सैंपल सेल में जो सैंपल हमें एनालाइज करना होता है वो रखते हैं हम आई नॉट, जो यहाँ पे जैसे कि आई नॉट इंटेंसिटी वाली लाइट जो पास हुई है यहाँ पे इंटेंसिटी एब्जॉर्ब और जो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड हुई है, सो एब्जॉर्प्शन के कारण जो ट्रांसमिटेड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद इंटेंसिटी को कंपेयर करके डिटेक्टर्स के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से लाइट हम यूज कर सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट की होनी चाहिए। सो जो लाइट होना चाहिए मोर स्टेबल होना चाहिए, मोर इंटेंस गिव जो स्पेक्ट्रम रेंज 200 to 800 नैनोमीटर देना चाहिए। सो इसमें डिफरेंट लाइट होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। टंगस्टन लैंप यूज कर सकते हैं। टंगस्टन लैंप यूज कर सकते हैं। कार्बन आर्क लैंप यूज कर सकते हैं। आर्क लैंप, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन डिस्चार्ज ये जो सारे लैंप हैं इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाइड्रोजन डिस्चार्ज ड्यूटेरियम लैंप, DERI ड्यूटेरियम लैंप, जिनोन डिस्चार्ज लैंप, मरकरी लैंप। सो डिफरेंट जो लैंप है हम यूज कर सकते हैं, इनके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देखते हैं कि करके। सो सबसे पहले अगर हम टंगस्टन लैंप की बात करते हैं, टंगस्टन लैंप, तो ये जो टंगस्टन लैंप होता है ये टंगस्टन फिलामेंट कंसिस्ट करता है। टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम बल्ब के अंदर कंसिस्ट करता है। ये उस तरफ का बल्ब होता है जैसे कि हम घरों में यूज करते थे पहले 100 वाट की बल्ब। ये टंगस्टन जो फिलामेंट है कंसिस्ट करता है वैक्यूम बल्ब के अंदर। जैसे कि अगर डायग्राम देखें इसकी, ये हमारा टंगस्टन फिलामेंट है और ये जो हमारा वैक्यूम बल्ब है। सो ये टंगस्टन लैंप जो है टंगस्टन फिलामेंट कंसिस्ट करता है वैक्यूम बल्ब के अंदर, जो कि हमारा सिमिलर होता है जैसे कि हम घरों में यूज करते थे। इसके बाद हम कार्बन लैंप आर्क लैंप की बात करते हैं, तो ये हाई इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। जब हाई इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है तब हम कार्बन आर्क लैंप को यूज करते हैं। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप की अगर बात करते हैं तो ये मोर स्टेबल होता है, वाइडली यूज किया जाता है। ये कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप जो कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन कंसिस्ट करता है हाई प्रेशर पे। इसके बाद हम आते हैं ड्यूटेरियम लैंप पे। ये जो ड्यूटेरियम लैंप होता है ये हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप के ही सिमिलर होता है, इसके ही सिमिलर होता है। लेकिन जो ड्यूटेरियम लैंप में होता है हाइड्रोजन के जगह पे इसमें ड्यूटेरियम भरा होता है। हाँ इसे भी हम यूज करते हैं लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। इसे मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है लेकिन ये हाई एक्सपेंसिव होता है। जो जिनोन डिस्चार्ज लैंप होती है इसकी जो इंटेंसिटी होती है ग्रेटर होती है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप से, ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है जिनोन डिस्चार्ज लैंप। इसके बाद मरकरी लैंप जो होता है ये मरकरी कंसिस्ट करता है, मरकरी वेपर कंसिस्ट करता है और ऑफर वोंट आर सेफ। इसके बाद अगर मोनोक्रोमेटर की बात करते हैं तो मोनोक्रोमेटर जो कि कन्वर्ट करता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो प्रिज्म का बना होता है और दो स्लिट का बना होता है। फर्स्ट स्लिट जो लाइट को पैरेलली पास करता है, अपने से होके पैरेलली लाइट को पास करता है, और सेकंड जो फर्स्ट स्लिट होता है ये पैरेलली लेके जाता है लाइट को प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म है सो इस लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट में कन्वर्ट कर देती है, विबग्योर में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो सेकंड स्लिट होता है, सेकंड स्लिट जो होता है ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को अपने से होके बाहर निकलने देता है। सो उसके बाद स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट निकल गई तो वो हमारा
जो फर्स्ट रे हमारा रेफरेंस सेल में जाता है जहाँ पे जीरो एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद सैंपल सेल में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, इसको हम जो एब्जॉर्प्शन होता है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, जिसको अब हम देखेंगे बीर लैम्बार्ट लो के द्वारा। फिर डिटेक्टर्स होता है, फिर रिकॉर्डर जो कि रिकॉर्ड कर लेता है। सो अब हम देखेंगे बीर लैम्बार्ट लो किस तरह से जो बीर लैम्बार्ट लो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। सो बीर ने बताया था कि जो अगर कंसंट्रेशन हाई है तो एब्जॉर्प्शन हाई होगी, कंसंट्रेशन मोर है तो एब्जॉर्प्शन मोर होगा। और लैम्बार्ट ने बताया था कि अगर पाथ लेंथ ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो सिंपली हम कह सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ। जो कंसंट्रेशन दिया गया है बीर के द्वारा, अगर हाई कंसंट्रेशन होगी पाथ लेंथ ज़्यादा, हाई कंसंट्रेशन होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। और लैम्बार्ट ने दिया था कि अगर हाई वेवलेंथ होगी, हाई पाथ लेंथ होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो जो हमारा आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट होती है, आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट, ये जब हमारा पास होता है सैंपल से तो हमें मिलता है आई इंटेंसिटी की लाइट मिलती है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ट्रांसमिटेड रेडिएशन और ये इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। सो हम देख सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू आई नॉट बाई आई, और ट्रांसमिटेंस इक्वल टू टी इक्वल टू आई बाई आई नॉट। सो हमें डिक्रीज इन इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी डिक्रीज इंटेंसिटी होगी, तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी यानी एब्जॉर्प्शन हम निकालेंगे। एब्जॉर्प्शन इक्वल टू हमें पता है log 10 1/t, और t की वैल्यू जो i बाई आई नॉट आई है, इसको अगर हम 1/t के फॉर्म में लिखें, अगर 1 से 1/t के फॉर्म में, तो आई नॉट बाई आई आएगा, आई नॉट बाई आई। सो इसके जगह हम आई नॉट बाई आई लिख सकते हैं। डिक्रीज इन इंटेंसिटी यानी एब्जॉर्प्शन इक्वल टू log 10 आई नॉट बाई आई। सो अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन लो जैसे कि लैम्बार्ट लो और बीर लो ने दिया था। सो सबसे पहले अगर हम लैम्बार्ट लो देखते हैं, सो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, सो जो लैम्बार्ट ने लो दिया था व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, सो जब मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, सो जब बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन पास होगा एब्जॉर्प्शन मीडियम के, the intensity of radiation will be directly decrease in the intensity of radiation will be directly proportional to the thickness of the solution। thickness of the solution means जितना ज़्यादा thickness होगा solution का, इसको हम path length भी बोलते हैं। जितना ज़्यादा thickness होगा solution का, और हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा path length होगी सॉल्यूशन के बीच में, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी डिक्रीज होगी लाइट की। सो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट जब पास होगी इससे सॉल्यूशन से, तो जो इंटेंसिटी है डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा इसके बीच में पाथ लेंथ है और थिकनेस है सॉल्यूशन के बीच में। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी सॉल्यूशन का, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। इंटेंसिटी डिक्रीज मतलब अब्जॉर्प्शन होगा। सो जो हम कह सकते हैं जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ए इक्वल टू log 10 बेस, डिक्रीज इन इंटेंसिटी log 10 बेस आई नॉट बाई आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जो पाथ लेंथ है एल। सो जो log 10 बेस आई नॉट बाई आई इक्वल है हमारा ए के। सो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। सो हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो ए इक्वल टू एप्सिलन मिलता है, एप्सिलन एल। जो एप्सिलन होता है इसे हम मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं और मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। सो जब बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन पास होगा सैंपल सॉल्यूशन से, एब्जॉर्बिंग मीडियम से जब पास होगा, तो जो इंटेंसिटी होगी डिक्रीज होगी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा जो इक्वेशन है इसको हम एप्सिलन बोलते हैं और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं।
और हम कह सकते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सो अब हम देखते हैं बिरलो, उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन क्या होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सो बिरलो में जब व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास होता है थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम से जब पास होता है, तो जो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी होता है ऑफ द रेडिएशन, जो जितना इंटेंसिटी डिक्रीज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उतना ज़्यादा डिक्रीज इन द इंटेंसिटी होगा। इसे बताया गया है बिरलो के द्वारा। सो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी log 10 I नॉट बाई आई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा कंसंट्रेशन का। सो ये जो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, ये इक्वल ए जो हमारा डिक्रीज इन इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन इक्वल है log 10 I नॉट बाई आई के। तो ए इक्वल एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो ए इक्वल टू एप्सिलन मिलता है, एप्सिलन सी। जो एप्सिलन होता है इसे हम मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं और मोलर एब्जॉर्बिविटी भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या होता है इसका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सो हम देखते हैं एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन जिसमें हम यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में हम यूज करते हैं प्योरिटी को चेक करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो साइनोकोबालामिन है वो एब्जॉर्ब होता है 278 नैनोमीटर, 361 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब होता है, 550 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब होता है। तो उसका अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है, रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का PTION 278/361 0.57 फॉर 55 555 361 इक्वल टू 0.3। अगर इस तरह जो एब्जॉर्प्शन है साइनोकोबालामिन का रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन है, अगर किसी तरह का इस एब्जॉर्प्शन में अगर चेंज होता है तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। दूसरी बात करें तो इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ ड्रग इन द सैम्पल सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ड्रग प्रेजेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ लिगेंड्स में यूज करते हैं, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज करते हैं। ये सब है डिफरेंट एप्लीकेशन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।